स्वागत है आपका जी के एक्सप्रेस चैनल पर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल नॉलेज के टॉप 50 MCQ आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? कितने आर्टिकल के अनुसार आता है? तो ये अनुच्छेद 32। दूसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था भारत का प्रथम? सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी सहायक कौन सी है? तो यमुना नदी। सही उत्तर यमुना। पांचवा है, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर बी, वर्गीज कुरियन को। छठवा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। सातवां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट या काजीरंगा या फिर गिर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर जिम कॉर्बेट, आंसर बी। 11वां है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कालिदास, विष्णु शर्मा या बाणभट्ट या तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, आंसर बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सी, बेंगलुरु। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक स्रोत झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा बुलर झील। 15वां है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की। 16वां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। 17वां, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सबसे बेहतरीन होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। सही उत्तर गंगा डॉल्फिन। 19वां, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। 20वां, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 21वां, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर NH 44।
24वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 25वां, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 बार रिपीट हो चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। 27वां देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो ये 22। 28वां, पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? उत्तर देखते हैं लाहौर अधिवेशन में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन। 30वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो रिपीट हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। 32वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 33वां देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रांत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। 34वां, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 35वां, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार है। 36वां देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। 38वां, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 39वां, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर SS स्वामीनाथ को। 40वां देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जो है GST लागू किया गया था। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। 42वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। 43वां देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। 44 क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 45वां, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर था। पहला मुगल शासक बाबर था भारत का। 47वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। 48वां, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक। 49वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये 73वां। सही उत्तर 73वां। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ बताइए। सही उत्तर जनता द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें।